जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि हम लोगों ने दोबारा के ट्रेलर का एक रिव्यू किया था, जो कि तापसी पन्नू का आ रहा है। इस ट्रेलर को देखकर साफ तौर पर समझ में आया था कि ये ट्रेलर पूरी तरह से मतलब ये जो मूवी है पूरी तरह से मिराज की कॉपी है, जो कि एक हॉलीवुड मूवी है और काफ़ी अच्छी बन के आई थी। लेकिन बॉलीवुड की भी एक पुरानी आदत रही है कि अच्छी से अच्छी मूवी और बड़ी से बड़ी मूवी का भी किस तरीके से बॉलीवुड में उसका रीमेक बनाकर कबाड़ा किया जाता है, ये बॉलीवुड से अच्छा कोई भी नहीं जानता है। और अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर दोबारा मतलब कि मिराज की रीमेक के साथ निकल कर सामने आ रहा है। हमने अपने इस रिव्यू में बात भी किया था कि इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत घटिया कॉपी बनाई गई है। और अब यही बातें जैसे जैसे ट्रेलर लोगों के पीछे पहुँच रहा है, पब्लिक ने भी अब वही बातें करना शुरू कर दी। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि तापसी पन्नू जो कि एक आउटसाइडर है, इसके बाद भी इनको इतनी मूवीज़ कैसे मिल रही हैं जबकि ये लगातार फ्लॉप मूवीज़ देती जा रही हैं। हाल ही में इनकी एक मूवी रिलीज हुई थी शाबाश मिट्ठू, जो कि बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। यहाँ पर पब्लिक ने मिताली राज के लिए कुछ नहीं कहा था, बल्कि लोगों ने यही कहा था कि तापसी पन्नू मिताली राज का किरदार स्क्रीन के ऊपर अच्छे से प्ले करने में बहुत बुरी तरीके से फेल हुई हैं। रजान लेते हैं आप पब्लिक क्या कुछ कह रही है दोबारा के ट्रेलर को देखकर, क्योंकि पब्लिक तो ये साफ तौर पर कह रही है कि दोबारा के मतलब मूवी को तो छोड़ो, दोबारा ट्रेलर भी ना देखे। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म दोबारा रिलीज से पहले ही काफ़ी ज़्यादा विवादों में आ गई है। कुछ दिनों पहले ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, लेकिन लोगों ने इसे देखने के बाद कहा कि यह फिल्म स्पेनिश फिल्म मिराज की कॉपी है। इसके अलावा लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी सारी फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी तापसी को काम कैसे मिल रहा है। दरअसल 27 जुलाई 2022 को बालाजी मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था। 3 दिन में इस ट्रेलर को 45 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जबकि 62,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है। कई लोग सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में अब ओरिजिनल फिल्में नहीं बनती, जो एक एक सीन मिराज फिल्म का कॉपी कर दिया है। एक यूज़र ने कहा कि मिराज फिल्म से एक एक सीन लेकर कॉपी कर दिया है, ऐसे तो हमारा लुल्लू हलवा और एक्सप्रेशनलेस शालू भाभी भी हीरोइन बन सकती हैं। मतलब जाहिर सी बात है, लोग तो भाई ये चीज़ बोलेंगे ही इसके बाद। इसके अलावा निकी सिकारवाल नाम के यूज़र ने लिखा है कि आखिरी बार आपकी एक फिल्म देखी थी, आंखों में हार्पिक डालना पड़ा था, बॉयकॉट दोबारा। मतलब पब्लिक अपने तरीके से चीज़ें बोली रही। वहीं अमित कुमार लिखते हैं, देख रहा है ना विनोद, टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं, फ्लॉप दर फ्लॉप फिल्म भी लीड रोल। अरे अनुराग कश्यप, स्वरा को भी फिल्म दिला दो, इतना गाली सुनाती है आपके इकोसिस्टम के लिए, फिर भी उस बेचारी को कोई काम नहीं देता। आगे अमित लिखते हैं, मैं एक बात जानता हूँ, जब इतने सारे टैलेंटेड लोग तो खराब अभिनय कौशल और इतनी फ्लॉप फिल्मों के साथ इन्हें एक के बाद एक फिल्म आखिर मिलती कैसी है। खैर, ये भी अपना एक टैलेंट है। बता दें कि तापसी की फिल्म दोबारा की तुलना जिस स्पेनिश फिल्म से की जा रही है वो मिराज फिल्म 2018 की है, जो कि एक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म थी, जिसे कि ओरियोल पाओलो द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। वहीं तापसी की दोबारा फिल्म साइको थ्रिलर फिल्म है और इसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 19 अगस्त को रिलीज होने वाली है। बीते दिनों तापसी की शाबाश मिट्ठू फिल्म पर्दे पर आई थी, जिसके कारण तापसी पन्नू की काफ़ी फजीहत हुई थी, क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। मतलब कुछ और ट्वीट्स की तरफ देखने के पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि शाबाश मिट्ठू जो कि तापसी पन्नू की आखिरी रिलीज फिल्म थी, इस मूवी का बजट था करीब करीब 30 करोड़ रुपए। मतलब अगर हम अलग अलग एस्पेक्ट की बात करें तो इस मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट जो था वो करीब 18 करोड़ था। प्रिंट्स और एडवर्टाइजिंग के ऊपर 7 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो सैलरी वगैरह के ऊपर 5 करोड़, तो ऐसे कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए का बजट था। और इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन हुआ वो मात्र 2 से सवा 2 करोड़ रुपए का हुआ। मतलब इस मूवी का बजट 30 करोड़ था, हिट होने के लिए मूवी को 40 करोड़ रुपए कमाने थे, और इस मूवी ने कितना कमाया, 2 करोड़। मतलब अपना टोटल हिट होने का जो उसका एक अमाउंट था उसका 10% पैसा भी ये मूवी कमा नहीं पाई। उसके बाद भी इन लोगों को लगातार लीड रोल में मूवीज़ मिलती जाती हैं, सिर्फ इसीलिए लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब हम लोग ज़्यादा कुछ बात ना करते, कुछ एक और ट्वीट्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि बात वहीं ख़त्म करेंगे। तो हार्ले जी लिखते हैं, सवाल है कि भाई तापसी पन्नू का एक्टिंग कैसा है। तापसी पन्नू के पास कितना नेशनल अवार्ड है एक्सेप्ट विमल इलायची पान मसाला अवार्ड। तापसी पन्नू का कितना एक्सप्रेशन है हर मूवी में, और आंसर दिया गया है इस वीडियो में। आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो कि इस प्रकार से हर चीज़ एम्प्टी है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा वैभव लिखते हैं, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का है मैडम आपका, पहले एक फ्लॉप का तो हिसाब लगा लेते कि दूसरी और आ गई। सीधी सी बात है, शाबाश मिट्ठू का तो समझ में ही नहीं आया। खैर, इसके आगे निक्की लिखती हैं, निक्की ने भी वही लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स का एक पोस्टर लगाया है और लिखा है कि तापसी पन्नू स्टारर शाबाश मिट्ठू ने 8वें दिन 4,280 रुपया कमाया है। हालांकि मतलब ढाकड़ जो है, ढाकड़ भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रही थी। इसके अलावा अमित लिखते हैं, भाई लोग मैं बस एक बात जानता हूँ, जब इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं तो खराब अभिनय कौशल और इतनी फ्लॉप फिल्मों के साथ उन्हें एक के बाद एक फिल्म आखिर मिलती कैसे है। अधिकतर लोग अब यही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि है ना यार, मतलब आप जब नहीं चल रहे होते तो आप नहीं चलते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मूवीज़ मिल रही हैं तो आपका जैक बहुत तगड़ा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।